ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 102 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ रथ ते सवार होकर बरात कड्डी। ये बुजुर्ग रोहतक के पिंड गांदरा दा दुलीचंद है। कई महीनों तो पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कट रहा सी पर किसी ने कोई साथ नहीं लिया। दरअसल सरकारी कागजात दुलीचंद नूं मृतक ऐलान दिता गया ते हुण बुजुर्ग ने बरात कढ़ के प्रशासन नूं जगाउण की कोशिश की है। सब तो खास गल इस वीडियो की यह है कि इस वीडियो के जिहड़े बैनर चक्के हुए ने उन्होंने जो कुछ लिखा वो बड़ा अपने आप में तंज कसदा होया है। दुलीचंद की फोटो लाई हुई है, नाल लिखा हुआ है मैं जिंदा हूँ। हरियाणवी बोली दे विच भी कुछ चीज़ां लिखिया हुई ने, नाल ही ये भी लिखा गया है कि जेकर बुढ़ापा पेंशन नहीं देनी तो घट्टो घट्ट बुजुर्गों को मारो ना। 102 साल दुलीचंद की बरात और इस बारात के गवाह बने ने मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी। धीरेन्द्र, दुलीचंद की बारात में शामिल हुए आप भी? हाँ, देखिए इसमें पूरा रोहतक शहरवासी शामिल हुआ था क्योंकि पिछले काफी अरसे से ये बात सामने आ रही थी कि काफी बुजुर्गों की पेंशन हरियाणा सरकार ने काट दी है। हालांकि सरकार बार बार दलील देती रही है कि ऐसा किसी के साथ नहीं किया, लेकिन ये जो दुलीचंद नाम का बुजुर्ग है इसकी उम्र 102 साल है, इसकी भी पेंशन काट दी गई। और जो सरकारी कागज है उनमें बाकायदा लिखा गया है कि दुलीचंद की मृत्यु हो चुकी है इसलिए पेंशन काटी गई है। तो दुलीचंद ने कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटे, उसके परिवार के लोगों ने भी, लेकिन उसकी पेंशन दोबारा बहाल नहीं हुई। तो इसको लेकर इन्होंने एक यूनिक आइडिया सोचा और कि प्रशासन की आंखें खोलने के लिए, उनको बताने के लिए कि दुलीचंद की अभी मृत्यु नहीं हुई है, तो इन्होंने एक रथ मंगाया और बाकायदा एक बारात की तरह दुलीचंद को बैठा के, चश्मे पहना के, उसके गले में नोटों की माला डाल के और बैंड बाजे के साथ डांस करते हुए सरकारी कार्यालय पहुंचे। उसके बाद अफसरों को चेताया और बताया कि ये हालात हैं, किस तरह से बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि दुलीचंद की मौत हो चुकी है तो आप बाहर आके देख सकते हैं, बिल्कुल बारात लेके दुलीचंद यहाँ पर पहुंचा हुआ। प्रशासन का क्या प्रतिक्रिया थी धीरेन्द्र उसके बाद? देखिए, प्रशासन क्या मिठाई का इंतजार कर रहा था इस बारात के बाद या अभी भी कोई और सबूत मांग रहा है? देखिए, संयोग से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर कैनल रेस्ट हाउस में बैठे थे, मीटिंग ले रहे थे। ये बारात उनके वहां पर भी जा पहुंची और बाकायदा मनीष ग्रोवर के सामने ये बातें रखी गई कि किस तरह से बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। तो मनीष ग्रोवर ने उसी वक्त कुछ सरकारी अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि वजह क्या रही। हालांकि सरकारी अधिकारी बार बार यही क्लैरिकल मिस्टेक वगैरह का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, उसी का इस्तेमाल किया और साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ये पेंशन दोबारा से बहाल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ दुलीचंद का मामला नहीं है, बहुत से बुजुर्गों की पेंशन इसी तरह से काटी गई है और बात ये कही गई कि शायद किसी की मृत्यु हो गई या फिर कागजों में किसी तरह की कोई खामी रही, लेकिन ये हकीकत है। दुलीचंद तो आप जैसे पहुंच गए माला पहनकर बैंड बाजे के साथ, हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये एक सबक भी है प्रशासन के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, किस तरह से बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी रोहतक तो ये जानकारी दे रहे सन जिथे अपने आप ये नज़ारा जोड़ा है वो वेख्या है रोहतक ने, और रोहतक ने देखा, रोहतक के प्रशासन ने नज़ारा असल विखाया गया है क्योंकि एक बजुर्ग जी जिसकी उम्र जी हैगी है 102 साल है, उसनों ये दसना पै रहा कि मैं अजे जिंदा है। और उसकी बरात के विच जिहड़े लोग जा रहे हैं वो हत्थां 'च बैनर चुक के दस रहे हैं कि दुलीचंद हजे जिंदा है, दुलीचंद की पेंशन जी हैगी वो बहाल की जाए। प्रशासनिक अधिकारी हुण जाके कहते हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। हालांकि जो दुलीचंद चक्कर कट रहे थे, दफ्तर के चक्कर कट रहे थे, उदों उन्होंने ये दस्या जाता सी कि तुसीं तां मर चुके हो, इस करके तुहाडी पेंशन जी हैगी है असीं नहीं देंदे। हुण जदों बरात कड्डी, जदों साबका मंत्री के सामने मामला पहुंच गया तो फिर प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि जी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, दुलीचंद तां जिउंदे ने पर क्लैरिकल मिस्टेक करके असीं उन्होंने मार दिता और इस करके दिक्कत आ रही है।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧੀਰੇਨ ਕਿ ਦੁਲੀਚੰਦ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਲੀਚੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ।